टुडे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपका टीएसडी की दो डीआई है मेरे पास, एक है आपकी हाई लेवल, ओके, और एक है आपका मॉडरेट टू हाई, मतलब कि दोनों ही आपकी एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ को टच करते हैं। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है इनका, बहुत आराम से समझेंगे, भले ही एक डीआई आज करे डजेंट मैटर, बट अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो साथ में बस आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी यहाँ पर कि आप लोग खुद से रीड करो, देन उसके बाद हम लोग करते जाएंगे क्वेश्चन और आप लोग एक्नॉलेज करते जाना कि समझ में आ रहा है या नहीं। इसे हम बाद में करेंगे क्योंकि खतरनाक है काफी, इसे पहले एक बार पढ़ो। क्या हुआ, क्यों इतनी हंसी आ रही है, क्या शैतानी कर लो, है ना, क्लास मत करो। आ जाओ भाई सबके सब। हाँ, तुम लोगों को आज सैर करवाती हूँ दिल्ली में, पहाड़गंज से लेके कहाँ तक, शाहदरा तक। रॉबिन, जो प्रीवियस क्लासेस हैं आपके पास 3 डेज का टाइम था, फ्राइडे सैटरडे संडे, आपने क्यों नहीं कंप्लीट किया? मैंने 3 डेज तक कोई क्लास नहीं लिया है। आपकी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती है, बट दशहरा की वजह से आपकी क्लास 3 डेज नहीं हुई इस बार। एक बार पढ़ लो इसको, डन हो जाए देन मुझे मैसेज करो, मैं आगे स्टार्ट करूं समझाना। राहुल, आई एम गुड नाउ, मेरी अब तबीयत एकदम बढ़िया है, ठीक है। हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, एक्चुअली दिक्कत ही आ जाती है ना, रात में हम जब सोते हैं, अगर आपके हाथ में प्रॉब्लम है, ध्यान रहता नहीं है, और फिर अगर आप उसी हाथ पर लेट गए जिसपे आपको दिक्कत है, तो और परेशानी हो जाती है, वही मेरे साथ हो जा रहा है। चलिए, देखो यहाँ पर क्या गिवन है, देयर आर 5 पर्सन, अरुण, कबीर, वरुण, अरुणा, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज विद अरुण एंड अरुणा, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब देखिए क्या, एंड अंकिता, who started their journey from शहादरा and running towards पहाड़गंज, ओके। सो ये यहाँ पर जर्नी एक ट्रेवल करते हैं शहादरा से लेकर पहाड़गंज तक, क्लियर, इतना हमें गिवन है। आगे बोला बाय दियर ऑन इंडिविजुअल व्हीकल, तो इनके जो व्हीकल्स हैं वो इंडिविजुअल है, दैट मीन्स इनकी स्पीड यहाँ पर डिफर करेगी, ठीक है, इतना समझ रहे हो आप। आगे देखिए, वाया द सेम रूट, बट रूट इनका सेम है, दैट मीन्स वी कैन से हियर दैट शहादरा टू पहाड़गंज आपका जो डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये समझ रहे हो आप। अब देखिए क्या, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय कबीर, वरुण, अरुणा एंड अंकिता, विच वन इज मिसिंग हियर, कौन में से बताइए, वो है अरुण, अरुण के बारे में नहीं दिया आपको, सिर्फ अरुणा, कबीर, वरुण एंड अंकिता के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन गिवन है, एंड ये इंफॉर्मेशन आपका किसका, डिस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, कब का, ये आपको ऐसे तो पता है कि शहादरा से पहाड़गंज तक डिस्टेंस क्या है, ध्यान से बस समझना जो मैं बात बोल रही हूँ। रिफ्रेश कैसे होगा, बाहर जाओ ऐप के, ठीक है, पूरा क्लीन करो ऐप की सारी विंडोज, देन वापस आओ, ओके। अब सुनिए क्या, मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनो, नहीं तो फिर पूछोगे कि मैम यह कैसे हुआ। पहली बात तो ये कि शहादरा टू पहाड़गंज अगर हम डिस्टेंस की बात करें देन ये कांस्टेंट है, तो ये मेरे से क्या बोल रहा है यहाँ पर कि ये जो मुझे डिस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, तो ये कौन सी डिस्टेंस है आप इसको समझो, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर अरुण नहीं है, बाकी रिमेनिंग 4 का आपको गिवन है, ठीक। क्या गिवन है ये देख लो, ये हमें जो डिस्टेंस का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, कौन सी डिस्टेंस हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पर, देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय कबीर, वरुण, अरुणा एंड अंकिता एट द इंस्टेंस व्हेन अरुण रीच्ड पहाड़गंज, ठीक है। जब अरुण यहाँ से चलता है और वो पहाड़गंज पहुंच जाता है, तो उतनी देर में कबीर ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, अरुणा ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, एंड रिमेनिंग वरुण ने कितनी करी, अंकिता ने कितनी करी, ये उसका परसेंटेज गिवन है, गॉट इट, इतना समझ में आ रहा है, बताइए, ध्यान से समझना, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है टीएसडी का, जो मतलब आपका क्रीमी कॉन्सेप्ट होता है वो है।
ओके इसी में दिक्कत आती है जो आप लोग कह रहे थे यूट्यूब पे कि मैम बता दो डबल मीटिंग एंड ऑल कॉन्सेप्ट जो आपके होते हैं। अब देखिए क्या स्पीड ऑफ अरुण इज m किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम टेकन बाय अरुण इज t आवर। सो मुझे यहाँ पर अरुण के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो अरुण की स्पीड है वो है m किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम टेकन बाय अरुण इज t आवर्स एंड द फॉलोइंग फैक्ट्स इज आल्सो नोन। When Arun started from Shahadra at m-18 km per hour, he reached Paharganj at t plus 2 hour 24 minutes. अगर मैं इसको सिर्फ आवर्स में कंप्लीट करूं देन 2 प्लस 24 मिनट्स को 60 से डिवाइड कर दूं देन ये वैल्यू भी मेरी आवर्स में आ गई। ठीक है अब मुझे बताओ यहाँ पर इसको काटो 6 4 जाए 8 किससे काटोगे यार 6 चौक 24 6 से ही काट दो 2 दूनी 4 2 पंचे 10 तो 5 2 10 या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर जब 120 से करोगे तो 5 दूनी 10 500 को 20 इतना ही रहने दो अभी इसको हम कुछ यहाँ पर नहीं कर रहे ठीक है इसको एज इट इज ही हम रहने देते हैं ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ इसको लिख क्या सकते हो आप क्या लिख सकते हो 2 घंटा 24 मिनट को ये आपका वो वाला टाइम है अरुण स्टार्ट करता है अगर इस स्पीड से तो इसको इतना टाइम लगता है यहाँ पहुंचने में एंड जब अरुण इस वाली स्पीड से जाता है तो इसको यहाँ इतना टाइम लगता है मतलब क्या आपको एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है क्या कि इसकी जो ओरिजिनल स्पीड है अरुण की वो है m बट यहाँ पर इतनी चेंज कर दी गई और यहाँ इतनी चेंज कर दी गई तो चेंज स्पीड का मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था टीएसडी में बहुत सिंपल सा होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है ये डिराइव करके आपका कैसे आता था S1 S2 अपॉन में डिफरेंस ऑफ बोथ स्पीड इनटू डेल्टा टी तो यहाँ पर जो आपका ट्रेवल का जो टाइम इंटरवल होता है वो आता था। समझ में आ रहा है कुछ याद आ रहा है ऐसा आपको बताइए जल्दी से। बताओ समझ में आ रही है ये बात कि नहीं। बिल्कुल गगन वेरी गुड हम 2 घंटा 24 मिनट को क्या लिख सकते हैं 2.4 क्यों क्योंकि भाई 24/60 करोगे ये 6 चौक 24 है 10 ये 2 बार चला गया और ये कितना हो जाएगा आपका तो 5 चौक 20 तो 0.4 आया और 2 घंटा पहले से था तो 2 प्लस 0.4 दैट इज 2.4 आवर्स ये हो गया आपका। सिमिलरली अगर हम यहाँ टाइम 48 मिनट को कन्वर्ट करें किस में आवर्स में क्या करना है मिनट है तो 60 से डिवाइड कर दो आवर्स में आगे कितना 12 चौक 48 12 पंचे 60 दैट इज 4/5 आवर हम इसको यहाँ पर ले लेंगे ठीक है। अब आगे चलते हैं ये कॉन्सेप्ट पता है ना आपको बहुत ही इजी है इस पर आपके प्रीलिम्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं तो अब हम इसे करेंगे यूज तो देखो कहाँ पर जगह वगैरह है कि नहीं यहाँ पर ओके पीछे जगह दी गई है तो ओके ये सब हम फालतू की चीजें हटा देते हैं और ये मैंने बस समझाने को बताया था क्योंकि थोड़ा सा स्पेस बन जाए या फिर हटा दो पूरा ही यार ओके अब यहाँ पर क्या डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 S2 अपॉन में S1 डिफरेंस S2 डेल्टा टी इसे हम यूज करेंगे इस केस में एंड इस केस में तो मुझे को क्या पता लगेगा दो इक्वेशन आएंगी तो दो इक्वेशन से हम लोग यहाँ पर कुछ कर सकते हैं सॉल्व। अब मुझे एक बात बताओ अगर ये शहादरा से पहाड़गंज जा रहा है तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगी ठीक है चाहे ये कोई भी स्पीड रखे मतलब इन दोनों केस में डिस्टेंस अरुण सेम कवर कर रहा है ओके सो वी कैन इक्वेट हियर कैसे आप डिस्टेंस को इक्वेट करोगे क्या होती है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम तो इन फर्स्ट केस आपको क्या दे रखा है स्पीड यहाँ पर m-18 एंड द ओरिजिनल स्पीड इज m सो इसको S1 को हम m ले लें और S2 को क्या ले लें m-18 ओके तो इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगी m-18 इंटू कितना हो जाएगा आपका ये जो आया है इसको 2.4 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर आप डायरेक्टली एक काम ये भी कर सकते हो कि आप डायरेक्टली इसकी जगह 2/15 भी कर दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है। अब यहाँ पर क्या इक्वल करोगे सेम ये वाला ले लो तो इसमें m+12 है तो ओरिजिनल तो m रही फिर अगेन आपकी m+12 हो गई ये सेकंड वाली हो गई ये क्या किया मैंने डायरेक्ट ना लिखूं नहीं तो बहुत लोग पूछने लगोगे m-18 m-18 ये हो गया। अब इधर देखो जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो m-m+18 हो जाएगा दैट मीन्स ये आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से
ठीक है। और ये क्या, यहाँ पर जो डेल्टा टी था ये था 2.4, तो ये 0 आप हटा दोगे, तो जब इसको सॉल्व करोगे 12 दूनी 24, 12 एकम 12 पंचे 60, ऐसे आया आपका 2/15। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया था मैंने। अब यहाँ पर जब आप डिफरेंस लोगे तो भाई जो बड़ा होगा उसी से घटाओगे, माइनस में नहीं लेना है, तो m+12 में से m माइनस कर दो, क्योंकि मैंने यहाँ डिफरेंस लिखा है, जो बड़ा होगा उसे हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। देन अपॉन में क्या आएगा 12, और टाइम यहाँ पर 48 मिनट को मैंने क्या बताया था 4/5। कर दो सॉल्व इसको, कैसे, 5 3 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 4 से 4 कैंसिल, इधर आ गया 2, और m से m कैंसिल, तो ये 2m माइनस का कितना 36 इज इक्वल टू m+12, ये आ गया। सो m की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, 2m माइनस m इज इक्वल टू m, एंड 36 12 48, तो 48 को 2 से डिवाइड, सीधे m आ रहा है तो 2 से डिवाइड नहीं करना, 48 किलोमीटर पर आर ही आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आया यहाँ पर, बताओ जल्दी से, आपकी अरुण की ओरिजिनल स्पीड आ गई m किलोमीटर पर आर या फिर 48 किलोमीटर पर आर, एक वेरिएबल हमने फाइंड आउट यहाँ पर कर लिया ना। अब इसको टाइम लग रहा है t आवर्स। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे टोटल डिस्टेंस की बात कही जाए कि शहादरा से पहाड़गंज तक की डिस्टेंस निकालो, तो मैं एक काम यहाँ पर ये ना करूं कि कोई भी एक टर्म यहाँ पर ले लूं, m की वैल्यू तो ऑलरेडी मुझे पता लग गई है, तो इस वाले टर्म को उठा लेते हैं, वही डिस्टेंस हो जाएगी क्या, m+12, तो m की वैल्यू कितनी आई 48, और यहाँ पर हो गया 48+12, अपॉन में कितना हो गया 12, और ये हो गया 4/5, 12 चौक 48, 4 चौक 16, ये हो जाएगा 16/5, और ये 12 चौक 48, 12 पंचे 60, कितना 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 12 छंग 72, 12 एकम 12 7 19, 192 किलोमीटर ये आपकी आ गई डिस्टेंस बिटवीन शहादरा एंड पहाड़गंज, विच इज कांस्टेंट। इज इट क्लियर और नॉट, बताइए। t+2 पॉइंट क्यों नहीं किया कल्याणी, डेल्टा टी टाइम इंटरवल है, ठीक है, ये आपका टाइम कि आप जब स्पीड s से आप सॉरी m से जब m-18 कर रहे हो तो यहाँ पर ये कितना टाइम में पहुंच रहा है, यहाँ पर t प्लस ये आपको टाइम दिया गया है कि ही रीच्ड पहाड़गंज, ठीक है, तो ये जो टाइम लग रहा है ये यहाँ पर टोटल लग रहा है, तो हमें यहाँ पर ये वाला टाइम लेना पड़ेगा जो इनका डिफरेंस है, क्योंकि डेल्टा टी क्या होता है आपका इंटरवल होता है टाइम का, ठीक है, तो इस वजह से हम टी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इस वाले टी से वो ऑलरेडी कैंसिल आउट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, अब समझे आप, बताओ आया समझ। अब देखो आगे क्या था, डिस्टेंस बिटवीन शहादरा एंड पहाड़गंज डन। नाउ अब मैं अगर आपसे टाइम की बात करूं, टाइम क्या था हमारा टी, तो टाइम टेकन बाय अरुण क्या होगा, आपको पता है टोटल डिस्टेंस 192 एंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ अरुण इज m is equal to 48, so the total time traveled by Arun to complete the distance from Sahadra to Paharganj is 12 चौक 48, 12 एकम 12 छंग 72, 4 चौक 16, 4 आवर्स आपका आ गया टाइम। समझ गए ये बात कि नहीं, बताओ। t is equal to 4 hours, which point, विश्वरंजन, ओके। जिसको भी कोई डाउट पूछना है देन वो पॉइंट को इंडिकेट करे कि क्या पूछना है, बिकॉज मेरे पास आपका मैसेज आता है, ओवरऑल मैं नहीं रिपीट कर सकती, आप पर्टिकुलर पॉइंट को पूछो देन आई विल एक्सप्लेन, ओके। आगे देखो क्या, इतना हो गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय वरुण इज 48 किलोमीटर मोर देन कबीर, वन पॉइंट इज ऑल्सो गिवन, ओके, तो मुझे एक चीज बताओ, डिस्टेंस कवर्ड बाय वरुण इज 48 किलोमीटर मोर देन कबीर, अब ये जो डिस्टेंस है मेरे पास यहाँ पर वो किस केस में होगी भाई, अगर मैं सीधे शहादरा तो पहाड़गंज की बात करूँ तो ये कॉमन सेंस की बात है कि भाई यहाँ डिस्टेंस तो मेरी कांस्टेंट है, सो हम यहाँ पर कैसे डिस्टेंस को अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं, तो हम इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं, ओके। ये तो बहुत इजी है प्रशांत, अगर जिसको ये चीज नहीं पता देन हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, आप अगर मेंस के एग्जाम में बैठे और आपको अगर ये सिंपल सी चीज नहीं पता है, अगर बेसिक्स नहीं पता देन व्हाट टू डू, ओके, फिर क्या ही करोगे तुम। आगे देखो क्या, अब ये सबका ग्राफ दिया हुआ है, ठीक, अब मुझे यहाँ पर वरुण का और कबीर का निकालो, तो वरुण का ये रहा और कबीर का आपका ये वाला रहा, तो इन दोनों का डिफरेंस मुझे दिया है डिस्टेंस का कितना 48, ओके, तो मैं यहाँ से इजीली क्या फाइंड आउट कर लूंगी, टोटल डिस्टेंस हमें पता लग जाएगी यहाँ पर, ओके, तो ये निकाल लेते हैं, यहाँ पर कैसे आएगी बताओ, इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि भाई ये परसेंटेज गिवन है, किसके रेस्पेक्ट में होगा, 100% के रेस्पेक्ट में होगा, अगर मुझे 100% पता लग गया दैट मींस कंप्लीट पाई चार्ट की वैल्यू, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट इंडिविजुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑल पर्सन व्हेन अरुण रीच द पहाड़गंज, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, चलो। आपको तो पता है, ठीक है,
आप इजिली s इंटू टी से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कॉन्सेप्ट है सब बेसिक के थ्रू बनते हैं भाई, ठीक है। आपका मेंस में मैं इतना बता दूं, कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आती है, मेंस में आपको इजिली करना पड़ेगा ये सब। अब कहाँ लिखे हैं, चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं ना। तो यही कर लेते हैं, चलो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 28.8% माइनस कितना, ये वाली वैल्यू है 19.2% इज इक्वल टू व्हाट 48 गिवन है, बिकॉज दोनों का बोला है कि मोर देन वरुण इज मोर देन कबीर, distance covered by Varun. So the difference is 8 minus 2, that is 6. 18 minus 9, 9.6% is equal to 48. 48 2 96 होता है, पॉइंट 2 इधर आएगा, 2 उधर चला गया, 2 पंचे 10, that is 100%, value is 500 kilometer. So the value of this pie chart is 500 kilometer. So we can easily calculate here individual distance covered by all the persons. Okay, समझ में आया? Yes, कबीर सिंह की याद आ गई, कैसे हुआ, अच्छा लगता है ना उसका सॉन्ग, समझता है। यहाँ पर अरुण की डिस्टेंस लिख देते हैं 192 किलोमीटर एंड द टाइम 4 आवर्स। तो अब हमें क्या बताना है भाई, अरुण तो, अब मेरी ये बात ध्यान से सुनो आप लोग, अरुण को शहादरा टू पहाड़गंज पहुंचने में 4 घंटे का टाइम लग रहा है। एंड ये जो हमें डिस्टेंस गिवन है ये तब की गिवन है कि भाई ये लोग कब अपनी ये डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, मतलब जब अरुण शहादरा से पहाड़गंज पहुंच जाता है तब बाकी के पर्सन इतने इतने परसेंट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। डेट मीन्स ये सारी डिस्टेंस जो कवर करी गई है वो 4 आवर्स के रिस्पेक्ट में कवर करी गई है। ये बात समझ आती है कि नहीं बताइए? ये बात समझ में आती है? जल्दी से एक्नॉलेज करो। यहाँ JKDI हो पाएगी जहां तक मुझे पता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसके बहुत मस्त है, बहुत अलग सी चीजें आप सीख रहे हो यहाँ पर। है तो देखो सिर्फ सिंपल ही वही है, आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, बट वही चीज होती है कि आप उनको सबको मर्ज करके कैसे देखते हैं। चलो अब इसको मैं हटाती हूँ यहाँ से, क्योंकि ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और इधर मैंने वैल्यूज लिख दी हैं। इधर हम बाकी का काम करेंगे जो हमारा रिमेनिंग है। तो मैं चार्ट बनाना आप चाहूंगी यहाँ पर कि हमें कैसे देखना है। देखो कौन कौन से लोग थे सबको लिख दो, अरुण, कबीर, वरुण, अंकिता एंड अरुणा। ओके अगर मुझे ये जो 4 आवर्स दिए गए हैं कि 4 आवर्स में भाई अरुण ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, सिर्फ स्पीड की बात करेंगे सबकी, और किसकी बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए मुझे टाइम पता है 4 आवर्स, ये वाली डिस्टेंस के लिए। क्यों? क्योंकि जितना 4 घंटे में अरुण शहादरा से पहाड़गंज पहुंच रहा है उतने ही 4 आवर्स में ये सारे बंदे इतने इतने डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट है हमारा। व्हाट इज मैम डिफरेंस बिटवीन 192 किलोमीटर एंड 500 किलोमीटर? बाबा ये जो 500 किलोमीटर है ये इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू है, एंड द 192 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन शहादरा एंड पहाड़गंज। ओके, सो हमें यहाँ पर इंडिविजुअली चीजों को देखना है, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, अब इधर देखो क्या, अरुण स्पीड टाइम, तो ये मुझे इजिली अरुण का हम लोग कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं। इसकी जो स्पीड आई थी वो 48 किलोमीटर पर आई है, आ रही है, और जो टाइम है वो कितना 4 आवर्स आया है। अब मैं एक एक को करके उठाती हूँ। पूरे पाई चार्ट की वैल्यू आपको पता है 500, ठीक है, तो ये सब हटाओ यहाँ से, और ये सारी वैल्यूज 500 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में और 4 आवर्स में चली गई दूरी है। तो हम यहाँ से सबकी स्पीड निकाल लेंगे बाबा। क्यों? क्योंकि मुझे इंडिविजुअल स्पीड पता है। ये ब्लू वाला कौन है, अरुणा, तो अरुणा के केस में ब्लू वाले पॉइंट पे क्या दिया गया है, ये 16%। तो आप जब 16% 500 का करोगे तो इनकी स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ पर बताओ अरुणा की, ये आएगी कितनी, 80 आएगी कि नहीं आएगी बताओ? समझ रहे हो जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रही हूँ यहाँ पर? सॉरी ये डिस्टेंस है ना, तो 16 पंचे 80 किलोमीटर, ये आगे डिस्टेंस, मतलब अरुण ने शहादरा से पहाड़गंज टोटल डिस्टेंस जितने देर में कवर करी उतनी देर में इसने सिर्फ 80 किलोमीटर कवर करी। दैट मीन्स अरुणा की स्पीड कितनी होगी, 80 किलोमीटर इसने इन 4 घंटे में कवर किया गया होगा, तो ये 20 किलोमीटर पर घंटा ये आ जाएगा।
ये बात समझ रहे हो कि नहीं? वेरी गुड अंकुश, ठीक है, अंकुश ने यहाँ पर निकाल दिया, वेरी गुड, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है भाई। मुझे बस इतना देखना है, ये हमें पाई चार्ट गिवन है क्या, कि अरुण ने जब जितनी देर में शाहदरा से पहाड़गंज की डिस्टेंस कवर करी उतनी ही देर में, मतलब ये 4 घंटे में कवर कर रहे हैं, तो इस 4 घंटे में ये बाकी के लोग इतनी इतनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो वही मैंने निकाली क्या, कि 80 किलोमीटर इसने 4 घंटे में कवर करी, तो इसकी आ गई 20 स्पीड, ठीक है। अब टोटल टाइम की बात अगर हम यहाँ पर करें तो मुझे बताओ, टोटल अगर हम शाहदरा से पहाड़गंज अरुणा के केस में बात करें तो डिस्टेंस कितनी है 192, और कितनी स्पीड से कवर करेगी 20 की स्पीड से, दैट इज टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, ये हो गया 10 और 2 ने 18, 2 छाक 12, ठीक है 9.6 कह सकते हो आप, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो बताओ, 9.6 कह दो, या फिर सीधे 9 घंटा 36 मिनट कह दो। ये समझ रहे हो कैसे आया 9 hours 36 minutes, ये चीज समझ में आती है कि नहीं बताओ। 80, 96, 144, 196, वेरी गुड। आप ऐसे ही सबके निकाल लो। अंकिता के केस में बात करें तो ये येलो वाला दैट इज 36%। जब आप यहाँ पर 500 का 36% कर रहे हो, दैट इज 5 31, 5 दिया 15, 16 17 18, 180 आ गया। और 180 ये रहा, 4 से डिवाइड करोगे, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, दिस इज 45 किलोमीटर पर आवर। सेम वरुण के केस में, अब यहाँ पर जब हमने स्पीड निकाली है तो टोटल डिस्टेंस, मतलब अगर इनकी ओरिजिनल ये जो टाइम है, ये हम शहादरा से लेकर पहाड़गंज तक का निकाल रहे हैं, ठीक है। शहादरा से लेके पहाड़गंज तक का, क्यों? क्योंकि स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड आप वो चाहे जहां से जहां तक डिस्टेंस कवर करें, स्पीड पर्टिकुलर पर्सन की कांस्टेंट है, और इंडिविजुअल व्हीकल्स है दैट मींस डिफर करेगी यहाँ पर। बट हमें यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम का जो सीन है वो अलग अलग केस में दिया हुआ है, तो हमें उसे समझना पड़ेगा, बस यही है इस क्वेश्चन में, अदरवाइज कुछ नया नहीं है। ओके, अब आगे बात करते हैं अंकिता की। तो ये कितना आ गया 192 अपॉन में 45 करोगे आप यहाँ पर, करोगे। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा बताओ। ये हो गया आपका 64 और ये हो गया 15। ओके, तो 15 चौको 60 ये हो गया, और प्लस क्या आएगा आपका, ये 4/15 इंटू कितना हो गया 60, तो 15 चौको 60, 4 चौक 16, दैट इज दिस वैल्यू इज 4 hours 16 minutes। यस अंजलि, अरुणा का डिस्टेंस 80 किलोमीटर है, कब? ये 80 किलोमीटर चलती है अरुणा जब अरुण शहादरा से पहाड़गंज पहुंच जाता है, क्योंकि यही लाइन इंपॉर्टेंट थी जिसको मैं बार बार यहाँ पर बोल रही थी आपसे, क्या कि इस लाइन को आप अच्छे से पढ़ो, द पाई चार्ट गिवन बिलो, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, ये समझ लो आप, डायरेक्शन क्वेश्चन की। ओके ना, वरुण की बात करें तो वरुण का कौन सा सीन है, ग्रे वाला, तो 28.8%, तो इसके जब आप 500% करोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 144। ओके, तो 144 किलोमीटर इसने कवर कर ली यहाँ पर, और कितनी 4 से डिवाइड करोगे, 4 चौक 16, 4 छंग 24, दैट इज दिस वैल्यू इज, यही होगा ना, 4 सॉरी 4 तिया 12, 4 छंग 24, तो 36 आ जाएगी वरुण की किलोमीटर पर आवर। ओके, और टोटल डिस्टेंस कितनी है, अगर शहादरा से पहाड़गंज तक के टाइम की बात करें तो टोटल डिस्टेंस 192, और अपॉन में 144 से डिवाइड करोगे, 12 कम 12 चंग 72, ये 12 बार 8, या फिर इसको काटोगे 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो 4/3 ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। कुछ गड़बड़ हुई है, एक सेकेंड, यहाँ पर हम उससे डिवाइड, मैंने सॉरी गलत कर दिया, डिस्टेंस से किया है, आपको 192 टोटल डिस्टेंस है, तो स्पीड से करोगे यहाँ पर, 12 तिया 36, 12 कम 12 छंग 72, तो 3 बचे 15 और 60, तो 15 और 5 20 आ जाएगा, दिस इज वैल्यू इज 5 hours 20 minutes। क्लियर? अब देखो कबीर बच रहे हैं, तो कबीर की अगर बात करें 19.2, तो जब इसको आप 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19 पचे 95 और 5 दूनी 10, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, ये बताइए। 96 किलोमीटर आ जाएगा कि नहीं, या फिर आप देखो 19.2 है, तो अगर हम 192 देखें तो 96 का दुगना 192 होता है, 192 का आधा 96, तो आप इजीली ऐसे भी कर सकते थे। सो दिस वैल्यू इज 96 किलोमीटर इसने कवर किया। अब 4 घंटे में कवर कर रहा है, क्योंकि इतनी देर में अरुण पूरा पहुंच गया, तो बाय 4 करोगे, स्पीड आ गई 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 किलोमीटर पर आवर, दिस वैल्यू। कबीर की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर टाइम की, तो टोटल स्पीड कितनी आई है 24, एंड टोटल डिस्टेंस इज 192, दैट मीन्स ये शाहदरा से पहाड़गंज कितना कवर कर रहा है, ये 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 छंग 72, 2 अठे 16, सिंपल 8 आवर्स। टेबल कंप्लीट हो गई हमारी। क्लियर? बताओ, समझ में आया?
पॉइंट। इन लोगों ने क्या किया, बस क्वेश्चन को घुमा दिया है, ठीक है, आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो शफल कर दिया है। मतलब समझ रहे हो ना क्या बोल रही हूँ? यहाँ तक डन, किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत, तो हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव कर जाए। सारे पॉइंट्स ले लिए ना? हाँ, ये 3 पॉइंट्स दिए थे नोट में, सब डन डन डन। ये आपका पीओ लेवल है, ठीक है, पीओ मेंस का है, एकदम तगड़ा लेवल। 24 स्पीड 8 आवर्स, ये समझ में आता है ना? ये टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, आप लोग पॉइंट से निकाल पाते हो ना? इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, बहुत छोटी सी बात होती है, कुछ नहीं, ठीक है। कैसे निकाला 5 आवर्स 20 मिनट, ये समझ में आई थी सारी चीजें। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। द टोटल टाइम टेकन बाय अंकिता टू रीच पहाड़गंज, इसका आंसर कौन बताएगा? ये हम निकाल चुके हैं डायरेक्टली। मैम 192 से क्यों हो रहा है? अंजलि मेरी एक बात सुनिए, आपको बोला है जो 500 है, ये 500 किलोमीटर इस पाई चार्ट की वैल्यू है, ये आपकी टोटल डिस्टेंस नहीं है। आपकी अगर मैं शहादरा से पहाड़गंज की बात करूं, ठीक है, तो ये अरुण ने एम की स्पीड से टी आवर्स में कवर किया, तो इसके रेस्पेक्ट में दैट मीन्स इसने ये पूरी डिस्टेंस कवर करी, और वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कितनी, 192 किलोमीटर। ओके, तो जब हम इस 192 किलोमीटर, ये कांस्टेंट है हर एक बंदे के लिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ से स्पीड निकाल ली सबकी, क्योंकि भाई स्पीड इंडिविजुअल है, तो सब अपनी अपनी स्पीड से जाएंगे। तो जब इस डिस्टेंस को हम स्पीड से सबकी डिवाइड करेंगे, तो सबका पर्टिकुलर टाइम आ जाएगा कि किस बंदे ने कितने टाइम में ये पर्टिकुलर डिस्टेंस शहादरा से लेके पहाड़गंज तक कंप्लीट करी। अब समझ में आया कि नहीं? इक्वेशन बनाने में तकलीफ होती है सतीश, आज इक्वेशन ही करवा रही हूँ तो कम, ठीक है। गाइड आप आना रात में 10 बजे, लीनियर के कॉन्सेप्ट्स भी मैं बताऊंगी। ओके, सी वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर चुके हैं। 4 आवर्स 16 मिनट्स अंकिता को लगे पहाड़गंज पहुंचने में। नेक्स्ट करिए इसको। यहाँ से ना आपका प्री का भी बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो ये क्लासेस से आपको एक एज मिल जाएगा, जो आपका अर्थमेटिक में कॉन्फिडेंस जाता है ना। देखो जब आप, हमेशा होता है जब आप सेकेंड क्लास में पढ़ते हो, तो आपके लिए वो छोटे छोटे जो लेसन्स होते हैं, आप उन्हीं को पढ़ने में बहुत आपको वो बर्डन लगता है। फिर आप धीरे धीरे बड़े होते हो, 9th क्लास में जाते हो, 10th में जाते हो, तो सिलेबस बढ़ जाता है। फिर बोर्ड में 10th और 12th में देखो एकदम से एक्सट्रीम, एंड देन ग्रेजुएशन में एकदम एक्सट्रीम हो जाता है। बट आप आदत डालते हो ना, तो आपको ये सारी चीजें बैक की इजी लगने लगती हैं। सेम यहाँ पर भी वही है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, ओके, अगर आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर रहे हो, देन इजिली आपको वो क्वेश्चंस वहां पर डुएबल लगने लगेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस आएगा प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट में। तो इन्हें जरूर करें, क्योंकि यहाँ शफलिंग रहती है कॉन्सेप्ट्स की, कहाँ पर कैसे तिगड़म लगानी है। आओ इधर अब देखते हैं। आफ्टर रीचिंग पहाड़गंज अरुण स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स शहादरा, मतलब ये भैया लौटेंगे वापस, ठीक है, सारा यही काम है यहाँ पर। पहाड़गंज तो शाह, आफ्टर रीचिंग पहाड़गंज दैट मीन्स शहादरा टू पहाड़गंज, ये यहाँ पर गए 192, एंड अब ये यहाँ से मूव कर रहे हैं। देन फाइंड व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम शहादरा ही मीट्स कबीर, तो कबीर तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और कबीर के केस में हमें ऑलरेडी पता था, क्या कबीर कितनी डिस्टेंस कवर करता है जब ये वहां तक पहुंच जाता है, हमने निकाला था। यहाँ पर कितना आया था, 24 आया था। कबीर के केस में कितना आया था, ये ऑरेंज वाला बात था ना, 19.2। तो 19.2 को जब मल्टीप्लाई किया था, कितना आया था भाई, कितनी बात आई थी बताओ? 96 किलोमीटर आया था। तो मतलब कबीर 96 किलोमीटर कवर करता है जब ये यहाँ पर 192 कवर कर लेता है। ओके, तो अब मुझे एक चीज बताओ कि वहां तक की डिस्टेंस तो रहेगी इनकी। इसको करने के देखो दो मेथड है। एक क्या, कि आपको पता है कि जब ये लौट के आ रहा है तो 192 किलोमीटर एक बारी की बात है, और अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें अरुण और कबीर की, तो भाई ये यहाँ पर लौट के और ये यहाँ तक चलेगा, तो ये भी सिंपल आपकी 192 ही कवर होनी है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 × 192, ये हो गई आपकी
जो दोनों ने यहाँ पर कवर करी डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि भाई वो लौट के आ रहा है, वो कहीं पर आपस में मिलेगा। अरुण ऑलरेडी उसने यहाँ तक कवर कर ली। अब बात आती है, क्या आपको भी पता है कि टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला भाई जितनी देर में ये यहाँ पर आ रहा है उतनी देर में कबीर यहाँ पर आ रहा है, तो टाइम कांस्टेंट। और जब टाइम कांस्टेंट होता है, अगर मैं आपको रेशियो मेथड से मैंने आपको बताया था क्या कॉन्सेप्ट होता है, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ओके, सो हम कह सकते हैं जो स्पीड का रेशियो होगा वही आपकी डिस्टेंस का रेशियो होगा, ठीक है, बोल सकते हो कि नहीं। और मुझे दोनों की स्पीड पता है। अगर मैं अरुण और कबीर की बात करूं, अरुण की हमने 48 निकाली थी और कबीर की कितनी 24 निकाली थी। सो द रेशियो ऑफ स्पीड इज 24 दूनी 48, 2:1, सेम रेशियो फॉर डिस्टेंस, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर इसके 2:1। ओके, तो अब हमसे यहाँ पर पूछा फाइंड द व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम शहादरा ही मीट्स कबीर, तो ये कबीर से यहाँ पर मिल रहा है और शहादरा से डिस्टेंस की बात करें तो कबीर यहाँ से यहाँ तक कितनी चलेगा, तो हम कबीर के रेस्पेक्ट में यहाँ पर डिस्टेंस की बात करेंगे, तो कबीर के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस है 1/3 पार्ट, तो 1/3 इंटू टोटल डिस्टेंस का कितना पार्ट निकाल दो, ये आपका सिंपल आंसर। तो ये हो गया आपका क्या, एक सिंपल मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब कहो तो मैं इसको आपका जो नॉर्मल मेथड होता है वैसे भी बता दूं, ये आपका हो गया किससे, जो रेशियो मेथड होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपसे बोला था, सिंपल सी बात है भाई, देखो कैसे, हमसे कहा क्या कि अरुण जो है वो यहाँ तक गया, तो मतलब उसने कितनी 192 कवर कर ली। अब ये क्या कर रहा है, वापस लौट रहा है, ठीक है, तो जब ये यहाँ पर लौटेगा तो भाई अरुण तो हमसे पहले ही इन्होंने बोला था कि जब अरुण ये पूरी पहाड़गंज पहुंच जाता है तब कबीर और बाकी के सारे लोग कुछ डिस्टेंस यहाँ पर कवर करते हैं, तो कबीर कितनी कवर कर रहा है, सिंपल मुझे बोला था इन्होंने कि जितनी देर में अरुण यहाँ पहाड़गंज आता है उतनी देर में कबीर 96 किलोमीटर कवर करता है, हम निकाल चुके थे। तो यहाँ से अगर हम बात करें कबीर आया होगा, तो भाई जब भी ये यहाँ कहीं आपस में मान लो मिल भी रहे होंगे, तो अगर दोनों के द्वारा चली गई टोटल कवर डिस्टेंस की बात करें तो 192 ये भी हो गया, 192 ये भी हो गया, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ कितनी हो गई 2 into 192। क्लियर, ध्यान से समझिएगा। यस बिल्कुल, आप लोगों को वही है जो मैं लेवल करा रही हूँ आपका, समझ लो बहुत ही सही है। यहाँ पर देखो बहुत ज्यादा हम कैलकुलेशन की बात भी नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स पे बहुत तगड़ा वर्क चल रहा है, तो यही आपका रहने वाला। और मिक्सचर एलिगेशन की मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी डीआई है जो हम लोग कल करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन आपका लास्ट ईयर भी आया हुआ था। अब यहाँ पर मुझे बताओ, जब टाइम कांस्टेंट, क्यों क्यों भाई, बात यही हो गई ना कि भाई अरुण जितनी देर में यहाँ पर आया उतनी देर में कबीर ने इतनी डिस्टेंस कवर करी होगी, क्योंकि चल तो सब साथ में ही रहते, बट अरुण की स्पीड ज्यादा थी तो ये ज्यादा पहुंच गया। मतलब क्या कि टाइम यहाँ से यहाँ तक का टाइम सेम और यहाँ से अरुण का टाइम सेम, तो टाइम कांस्टेंट हो गया, देन उस केस में स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो गई। स्पीड हमें दोनों की पता थी, अरुण की और कबीर की, कितना रेशियो 2:1, सेम रेशियो गोज फॉर डिस्टेंस, तो 2:1 का इनकी डिस्टेंस का रेशियो हो गया। टोटल डिस्टेंस 2 into 192। पूछा था क्या, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम शहादरा ही मीट्स कबीर, सो कबीर के एंड से शहादरा से बोला है कितने डिस्टेंस पे ये आपस में मिलते हैं, तो हम कबीर के एंड से डिस्टेंस को लेंगे। यहाँ पर कितनी डिस्टेंस है कबीर की, 1 यूनिट, किसके रेस्पेक्ट में, 2 + 1 3 के रेस्पेक्ट में, दैट इज 1/3 पार्ट इज फॉर कबीर। तो हम कह सकते हैं कि कबीर के एंड से 1/3 डिस्टेंस ये कवर करेगा टोटल का, तो टोटल कितनी थी 2 into 192, दैट इज आंसर इज 128 किलोमीटर। गॉट इट या नहीं, बताओ, समझ में आ रही हैं चीजें, गला सूख रहा है मेरा, ड्यू पी पी के पढ़ाना पड़ेगा तुम लोगों को, डर के आगे चीज है। डन, बढ़े आगे, इजी था यार, इसमें कुछ भी नहीं था। अभी तो सेकंड मीटिंग वाला पढ़ाऊंगी तब दिमाग खराब होगा। हाँ बिल्कुल प्रशांत, बेसिक मेथड से भी देख लो, अगर आप लोग बेसिक से देखना चाहते हो तो चलो मैं उससे भी बता देती हूँ। अब मेरे को बोलो, आप लोग एक बात बताओ कि यहाँ तक 192, यहाँ तक जो डिस्टेंस तो अरुण ने कवर कर ली, बट कबीर के डिस्टेंस हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे, स्पाई चार्ट से कितना पार्ट था 19.2%, किसका 500 का, तो ये कितना आया था 96 किलोमीटर।
ऑलरेडी हम यहाँ पर निकाल चुके थे। मतलब ये जो डिस्टेंस है इसके रेस्पेक्ट में हमसे पूछ रहा है, तो ये डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जब भी हम बात करेंगे तो दोनों की रिलेटिव स्पीड के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। और दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी भाई, ये कबीर इधर जा रहा है और ये लौट के इधर आ रहा है, तो क्या अपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी 48 प्लस 24, और डिस्टेंस कितनी है 96 के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि कबीर के एंड से बात हो रही, तो कितना हो गया ये 96 अपॉन में 8 4 12, और ये हो गया 4 2 6 और 1 7 12 6 72 12 8 96, 2 चौको 8 2 3 6, कितना आ गया 1.33 आर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या 4/3 रहने दो। ओके, ये तो हो गया टाइम क्या इस वाले एंड से। अब हमसे पूछा था रिक्वायर्ड डिस्टेंस कबीर के एंड से बता दो, तो कबीर के एंड से हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होगा। कबीर की स्पीड कितनी है 24, और यहाँ पर एक चीज और पता थी, कबीर ने यहाँ तक 4 घंटे में कवर किया था, और यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी आई थी जो रिलेटिव में थी, वो थी 4/3। तो इस एंड से भी आपका आंसर 128 क्या था किलोमीटर आ जाएगा। बट मैं आपको बोलूंगी ये मेथड ज्यादा अच्छा था जो मैंने आपको बताया, इसमें कुछ भी नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। आई होप क्लियर होगा। यस देवाशीष, वही चीज मैं बता रही हूँ, ये आपका बेसिक मेथड है, ये जो आपने बताया वो ऐसे भी आप कर सकते हो, ये बेसिक मेथड है। समझ में आया पॉइंट। आप ऐसे भी कर सकते थे क्या कि ना यहाँ पर 96 कबीर ने जितना कवर किया, अब अरुण क्या था उतने में 192 कवर कर चुका था, तो बीच का डिस्टेंस कितना हुआ 192 माइनस 96, दैट इज 96 है, ये इनकी रिलेटिव स्पीड के रेस्पेक्ट में होगा। तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या, एक ऐसे आ रहा है एक ऐसे आ रहा है, तो दोनों को आप ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा ये आपका, नीचे आया था 72, सो आप इसको सॉल्व करोगे ये 4/3 आवर्स आ गया। ये वो वाला पॉइंट हो गया आपका कौन सा, जब ये यहाँ पर मीट कर रहे थे, बट यहाँ पर कबीर ने भी तो 4 आवर्स चला था, क्योंकि डिस्टेंस हम कबीर के एंड से देख रहे हैं, तो टोटल टाइम भी तो इसी के एंड से देखेंगे, तो क्या होगा 4 प्लस 4/3, और कबीर के एंड से स्पीड कितनी है 24, दैट इज टोटल डिस्टेंस इज 128 किलोमीटर। डोंट ड्रिंक एंड स्टडी। चलो इससे देखो, कबीर बताओ कितना। आज सोच रही हूँ ऐसी क्लास ले लूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि जिंदगी के सारे गम मिट जाएं 3 4 महीने तक स्टूडेंट्स के, है ना, कि कोई बोले ना कि क्वाड्रेटिक पढ़ा दो, सीधे हाई लेवल। वैसे आज कुछ क्वेश्चन हाई लेवल भी हैं। कल बताओ कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो यूट्यूब पर। देखो यार मैं सोच रही ना कि थोड़ा थोड़ा सा मतलब एक एक करके स्टार्ट करें, डायरेक्ट अगर डायरेक्टली मैं आपको प्रोबेबिलिटी करा दूं तो वो भी सही नहीं है। एक एक करके सारी एक एक क्लास कर लेते हैं, सारी टॉपिक वाइज जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो एक्सपेक्टेड। और हाँ एक चीज और, मैं आपको इंग्लिश के लिए प्रीलिम्स की कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस बनवा रही हूँ, तो इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, तो इससे सब प्रैक्टिस करेंगे। जिनके भी इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे, क्योंकि ये आपका एग्जाम रेलेवेंट रहेगा, लास्ट ईयर से रिलेट करके बनवाया मैंने, सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। कुछ टॉपिक्स डन हो चुके हैं, बाकी कुछ रह गए, इसी वजह से आज आपकी वीडियो नहीं आई, कल आ जाएगी, तो उसी में मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी चलो यूट्यूब क्लासेस के लिए भी कुछ प्रैक्टिस पीडीएफ का करते हैं फ्री। परसेंटेज क्या हुआ नहीं समझ में आ रहा। देखो क्या, if there is another person Arman starts from Shahadra and run towards Karol Bagh Paharganj is somewhere between Shahadra and Karol Bagh। very interesting question। हमसे बोला है क्या कि यहाँ पर शहादरा एंड पहाड़गंज के बीच में ऑब्वियसली पड़ता है भाई करोल बाग, अच्छी जगह है, बंगला साहिब भी पड़ता है। अब आगे क्या बोला है, ये कहीं बीच में है, नहीं पता कितनी दूर पर, टिल पहाड़गंज ही ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ वरुण। तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल किसकी, अरमान जो है वो किसको फॉलो करता है, वरुण की स्पीड को फॉलो करता है। ओके जब वरुण की स्पीड को फॉलो कर रहा है, यू नो दैट डिस्टेंस इज कांस्टेंट 192 किलोमीटर एंड स्पीड इज आल्सो नोन। कितनी दी थी वरुण के केस में, क्या थी स्पीड भाई, क्या आई थी 36 किलोमीटर पर आवर। ओके ये आई थी हमारी स्पीड।
अब आगे क्या बोल रखा है इन्होंने, ओके, आफ्टर दैट ही रिड्यूस्ड हिज स्पीड बाय 33.33% एंड रीच्ड करोल बाग। टोटल टाइम taken by Arman to reach Karol Bagh is 24 minutes more than the time taken by Arun to reach पहाड़गंज। तो अरुण को पहाड़गंज पहुंचने में कितना टाइम लगता है यहाँ पर बताइए। या अरुणा होगा ना, सॉरी अरुणा है, देखो अरुणा है, तो अरुणा के लिए टाइम हम ऑलरेडी निकाल चुके थे कि ये शाहदरा से लेके पहाड़गंज तक कितना टाइम लगाती है, 5 hours 20 minute का टाइम ये यहाँ पर लगाती है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अरमान की बात करूं, अगर ये सेम वरुण की स्पीड को फॉलो कर रहा है और डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, तो अरमान को यहाँ पर टाइम भी इसके बराबर ही लगेगा। किसके बराबर लगना है बताओ, वरुणा के, कौन था यार, वरुण। तो वरुण का टाइम कितना आया था हमारा, किसी को पता है, 5 hour 20 minute आया था। ओके, इसको हटाओ यहाँ पर, अरुण का नहीं वरुण का टाइम था। देखो कंफ्यूजन स्टार्ट होगी फैलना। अरमान और वरुण का स्पीड सेम है, डिस्टेंस 192 कांस्टेंट है, तो भाई टाइम भी तो सेम आएगा, कितना, 5 hour 20 minute आ गया कि नहीं आ गया। ओके, आगे क्या बोला है हमसे, टोटल टाइम टेकन बाय अरमान टू रीच करोल बाग इज, अरमान टू रीच करोल बाग मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा इज 24 मिनट मोर देन द टाइम टेकन बाय अरुणा टू रीच पहाड़गंज। तो अरुणा को पहाड़गंज पहुंचने में कितना टाइम लगता है ये देख लो। तो अरुणा का टाइम था 9 hours 36 minute, ये हमारा आया था 9 hours 36 minute। ओके, दोनों चीजें आ गई हमारी यहाँ पर, समझ रहे हो इस बात को। अब हमसे कहा कि इससे 24 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो यहाँ पर 24 मिनट जोड़ दो, तो 36 24 होता है 60, 60 मिनट में मतलब 1 घंटा, तो 9 घंटा में 1 घंटा और जोड़ दो, ये टोटल आ गया आपका कितना, 10 hours। ये टाइम आ गया कौन सा, जो टाइम लगा अरमान को शहादरा से करोल तक का। ये शहादरा से करोल तक के टाइम की बात कर रहा है, साफ साफ दिया है, अरमान टू रीच करोल बाग। तो यहाँ से यहाँ तक का जो अरमान का टाइम है वो आ गया 10 hours। ओके, और टोटल टाइम कितना यहाँ से यहाँ तक लग रहा है भाई, सेम वरुण के रेस्पेक्ट में है, तो ये आ गया 5 hour 20 minute। दैट मीन्स अगर मुझे करोल बाग से लेके पहाड़गंज तक का टाइम निकालना है, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं, सिंपल सी बात है। ओके, तो टाइम ट्रेवल बाय अरमान टू रीच करोल बाग टू पहाड़गंज कितना होगा, आप इस 10 hour में से क्या माइनस कर दोगे, 5 hour 20 minute माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा बताओ। इधर जब 60 कैरी करोगे तो 60 में से 20 गया 40, और यहाँ पर जब आप 60 मिनट ला रहे हो तो 10 में से आर में से 1 घंटा इधर निकाल दोगे, तो 9 hours इधर बचेगा, तो 9 में से 5 गया 4, दैट इज 4 hour 40 minute। या फिर हम इसको 40 को 60 से डिवाइड करके 20 दूनी 40, 3 तो 3 चौको 12 13 14, 14/3 hours हम इसको कह सकते हैं। ये टाइम किसको लग रहा है यहाँ पर, अरमान को लग रहा है करोल बाग से पहाड़गंज तक का। पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन करोल बाग एंड पहाड़गंज। भाई स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, स्पीड एज इट इज वरुणा के बराबर है, तो वरुण की स्पीड थी 36 और टाइम इसको कितना लग रहा है करोल बाग से लेके पहाड़गंज तक का इतना। तो हम क्या करें, ये जो डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है, तो ये जो करोल बाग से पहाड़गंज का टाइम है इसको क्या करेंगे, इस की स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्पीड कितनी थी, 36 आई थी हमारी, है ना। और हमसे बोला है स्पीड रिड्यूस भी करी गई है, कितनी, 33.33%। क्यों, हमसे इन्होंने साफ साफ बोला है क्या कि यहाँ पर इसने ट्रेवल किया वरुण की स्पीड से, एंड आफ्टर दैट ही रिड्यूस्ड हिज स्पीड 33.33%। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3, रिड्यूस करोगे 1 - 1/3 दैट इज 2/3। ये आ गया आपका। जब आप इसको रिड्यूस कर रहे हो, दैट इज पहले थी आपकी स्पीड 36, अब कितनी हो जाएगी स्पीड रिड्यूस होके, इसका 2/3, तो ये कितना हो गया 18 दूनी 3 एकम 3 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब निकाल दो सिंपल, ये वाली स्पीड ले लो, ये वाला टाइम, तो करोल बाग से लेके पहाड़गंज तक का डिस्टेंस कितना आ गया, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 24, टाइम 14/3, कितना आ गया, 3 × 24, 14 8 112 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। मैम पहाड़गंज बीच में है। हमसे बोला है अरमान शहादरा से स्टार्ट करता है एंड रन टुवर्ड्स करोल बाग। ओके, इज समवेयर बिटवीन शहादरा एंड करोल बाग। एक सेकेंड, ये मैंने समझाया, लिख कुछ दिया ना, एक सेकेंड। ये आपका है शहादरा,
वही मैं कहूँ कि ये टाइम ज्यादा क्यों आ रहा है। पहाड़गंज ये है आपका करोल बाग। ओके, तभी तो ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी आई थी, सॉरी टाइम 5 hours 20 minutes एंड दिस टाइम इज 10 hours। तभी यहाँ पर हमने माइनस किया था। ठीक है, तो पहाड़गंज ये सही कर लेना। बोल मैंने कुछ दिया, लिख कुछ दिया। ओके, यस अंजलि बिल्कुल करेक्ट है। गौरव, सब लोग बोल रहे थे, मैंने कमेंट्स नहीं देखे, मैं पढ़ाती चली गई। पहाड़गंज आपका बीच में था। ओके, एक्चुअली ये यहाँ पर ब्रैकेट में था ना, तो मेरे दिमाग में वही था, मैंने यहाँ पर लिख दिया। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस का हमें यहाँ पर क्या डिफरेंस ऑलरेडी लेना ही था, तो वो हमारा सेम आया। और इन्होंने बोला था क्या कि आफ्टर रीचिंग क्या था यहाँ पर, पहाड़गंज, ये क्या करता है यहाँ पर, टिल पहाड़गंज ही ट्रेवल विद स्पीड ऑफ वरुण। यहाँ तक इसने स्पीड फॉलो करी वरुण की। ओके, फिर यहाँ से यहाँ तक की जो स्पीड थी वो रिड्यूस कर दी, तो यहाँ तक 36 स्पीड थी, यहाँ पर कितनी हो गई, 24 स्पीड हो गई। यहाँ पर जो टाइम था वो इतना था, और यहाँ पर टाइम कितना हो गया, 14/3 hours। ओके, तो कर सकते थे यहाँ पर। नेक्स्ट, अरुणा और अंकिता की गति के बीच में अंतर बताइए। तो ये हम दोनों की ऑलरेडी स्पीड निकाल चुके थे, 45 and 20, सो डिफरेंस इज 25 किलोमीटर पर आवर। ये कुछ नया नहीं था। अरुणा की स्पीड और हमारी अंकिता की स्पीड हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे, तो 25 किलोमीटर पर आवर। नन ऑफ दीज आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे करो, अच्छा क्वेश्चन है ये। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अरे पता है यार, मैं इतने दिन से दिल्ली में रह रही हूँ ना, और यहाँ का बताओ यार, बीच में पड़ता है, मेरे दिमाग में यही है कि पहाड़गंज लास्ट में पड़ता है, तो करोल बाग बीच में पड़ता है, तो वही मैंने कर दिया, यहाँ पर करोल बाग बीच में ले लिया। कोई ना, करो आप लोग इसे। दूसरी वाली डीआई में बहुत माथा बच्ची है, मतलब उसमें मीटिंग्स है ना, तो वो आपको समझना पड़ेगा। डेली टारगेट्स की वीडियो को बड़ा प्यार मिला है भाई, 2 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स ने वॉच किया है उसे। फर्स्ट वीडियो में सब बड़े जोश के साथ आए थे ना। ऐसा क्यों होता है कि जो जोश है वो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कम होता जाता है। फ्रॉम पहाड़गंज, इफ देयर इज अनदर पर्सन, अंकित, अंकित आया आज क्लास में, स्टार्ट्स ट्रेवलिंग टूवर्ड्स मॉडल टाउन विद स्पीड ऑफ 4a+6। ओके, तो इन्होंने बोला एक अदर पर्सन अंकित आता है एंड ट्रेवल करना स्टार्ट करता है मॉडल टाउन की तरफ। स्पीड कितनी है मॉडल टाउन की तरफ जाने पर इसकी, 4a+6 किलोमीटर पर आए। ओके, फ्रॉम पहाड़गंज, पहाड़गंज से बात हो रही है। ओके, आफ्टर रीचिंग मॉडल टाउन ही टर्न्स बैक टुवर्ड्स पहाड़गंज एंड कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद 25% लेस देन इट्स यूजुअल स्पीड। ओके, आफ्टर दैट ही चेंज द रूट ड्यू टू ट्रैफिक जैम which is 30 किलोमीटर मोर देन द प्रीवियस रूट। ओके, तो प्रीवियस रूट जो रहा होगा उसके रेस्पेक्ट में 30 किलोमीटर का और बड़ा रूट था, जिसको ये ट्रैफिक में कवर करता है। ओके, विद 5 किलोमीटर लेस देन प्रीवियस स्पीड। तो ऑब्वियसली आप जब ट्रैफिक में होते हो स्पीड कम हो जाता है, तो ओरिजिनल स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर हो गई लेस स्पीड। ओके,
इक्वेशन तो बना दिया है। ओके, ज्यादा टफ नहीं है इक्वेशन, ठीक है, इजी है। अगर आप इसको क्या मान के करते हो ये इंपॉर्टेंट है, बताती हूँ अभी। टाइम टेकन बाय अंकित फॉर हिज रिटर्न जर्नी इज 11/3 आवर्स मोर देन हिज प्रीवियस जर्नी, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न वाली जर्नी जो होगी, यहाँ पर जो टाइम लग रहा है उसको, इज 11/3 आवर्स मोर देन द प्रीवियस जर्नी। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय अंकित टू कवर इफ स्पीड ऑफ वरुण इज 2a + 9 किलोमीटर। तो वरुण की स्पीड तो मुझे पता है, तो यहाँ से मैं इजीली इसकी वैल्यू निकालूंगी। क्यों? क्योंकि 2a + 9 ये है वरुण की स्पीड, एंड ऑलरेडी वी नो वरुण स्पीड कितनी आई थी, 36। तो 9 चौक 36, ये हो गया कितना, 27। 27/2 करोगे तो कितना होगा भाई, ये आ गया 13.5। ए की वैल्यू आ गई। ओके, तो मॉडल टाउन पर जब ये यहाँ पर ये ट्रेवल करा तो ये वाली स्पीड भी आ जाएगी कितनी, 4a + 6। इजिली यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 13.5 + 6, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 13, 14, 4 एकम 4, 5 6 54 + 6, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई यहाँ पर। ओके, अब बताइए क्या आगे क्या बोला है। लेट दिस, अगर हम यहाँ पर अब देखो यहाँ पर आपके लिए एक पॉइंट ये बनता है कि हमें यहाँ पर बोला है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अंकित। ओके, तो अगर मैं आपसे बोलूं, यहाँ पर इन्होंने बोला है क्या कि कवर हाफ डिस्टेंस 25% देन इट्स यूजुअल स्पीड, आफ्टर दैट ही चेंज, मतलब कि आधी डिस्टेंस, फिर आधी डिस्टेंस इसकी बात कर रहा है। तो ये तो गया और फिर वापस लौट के भी आया, क्योंकि दोनों का डिफरेंस दिया है। और फिर भाई जब गया और वापस आया तो हमसे बोला टोटल डिस्टेंस, तो हम इसे कंसीडर करेंगे कि नहीं। ये एक माइंड में इमेज बनी आपके, ठीक है। तो जब ये 1/2 कर रहा है तो मैं डी ना लेकर क्यों ना डिस्टेंस 2d ले लूं, क्योंकि उससे मेरे को फायदा ये होगा कि ये 1/2 का जो 2 है ये इजीली यहाँ पर कट हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अगर मैं आपसे बोल दूं यहाँ पर कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन पहाड़गंज एंड मॉडल टाउन इज 2d, अगर हम इस डिस्टेंस को 2d ले लेंगे तो ये यहाँ तक गया होगा, तो 2d का आधा dd, यहाँ पर इसने कुछ अलग अलग स्पीड से जो भी डिस्टेंस थी कवर करी, देन ये यहाँ पर लौट के आया होगा, तो टोटल 2d आया होगा, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, ऑलरेडी हमारे पास स्पीड आ गई है मॉडल टाउन से जब ये निकलता है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब फर्स्ट हाफ के लिए बात करें तो 2d टोटल डिस्टेंस थी, तो इसका आधा पार्ट जो है ये 25% लेस देन इट्स यूजुअल स्पीड, दैट इज 75% यूजुअल स्पीड से कवर करता है। तो 75% की वैल्यू 3/4, और ये हो गया आपका यूजुअल स्पीड 60। ध्यान से समझो। अब नेक्स्ट हाफ के लिए क्या बोला है इन्होंने कि नेक्स्ट, ओके, फिर बोला इसके बाद आफ्टर दैट ही चेंज द रूट ड्यू टू ट्रैफिक जैम विच इज 30 किलोमीटर मोर देन द प्रीवियस रूट। तो प्रीवियस रूट था 2d इंटू 1/2, तो अब जो नेक्स्ट आपका रूट आएगा वो 30 ज्यादा, तो आप इसमें 30 किलोमीटर करोगे ऐड। ओके, एंड द speed is with 5 kilometer less than his previous speed, so previous speed is this। तो इससे बोला है कितनी कम कर दो, 5 किलोमीटर कम कर दो। तो ये हो गया इसका जाना जाना पहाड़गंज से मॉडल टाउन। अब क्या बोला है, तो जो टाइम का डिफरेंस है अंकित की जर्नी का आने और जाने का, उनका 11/3 आवर्स है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रीवियस जर्नी अगर ये सिंपल यहाँ पर जा रहा था तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी भाई, जाने का भी 2d डिस्टेंस है, आने का भी 2d है। तो अब यहाँ पर एक तरफ का दे रखा है, दूसरी तरफ का सिंपल होगा, तो क्या 2d डिस्टेंस ये यूजुअल स्पीड 60 से कवर करेगा, ये हो गया इनका डिफरेंस। और ये मुझे दे रखा है 11/3, ये आपको सॉल्व करना है, यही आपका आंसर होगा। तो जब इसको काटोगे 15 चौको 60, 15 तिया 45, 2 यहाँ से उड़ गया, ये ऊपर आ गया कितना 30, और एक d 30 + d। तो दिस वैल्यू इज d अपॉन में कितना 15 तिया 45, इधर हो जाएगा आपका कितना 30 + d अपॉन में कितना 40, दिस इज d - 30 इज इक्वल टू 11/3। अब इसमें मौत आ रही होगी ना इसको सॉल्व करने में सबकी, बताओ जल्दी से, आयो समझ। सन्नाटा क्यों है, आधे भाग गए, 2-4 लोग तो गिव अप करके चले गए कि यार मैं इसको छोड़ दूंगा। हाँ ये तो है, गगन की टारगेट करने में टाइम लग जाता है, बट वही है कि वो डेली टारगेट आपके खुद के लिए ही है, ठीक है। वो अगर वो उसमें आपका सब टॉपिक वाइज भी ऐड रहता है।
मैम 1/2 क्या है जगरूप? हमसे यहाँ पर बोला ना कवर्ड हाफ ऑफ द डिस्टेंस, सो टोटल डिस्टेंस हमने लेट करी है 2d, तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस दैट इज 1/2 ऑफ 2d। फिर नेक्स्ट टाइम में क्या हो रहा है, प्रीवियस डिस्टेंस में 30 ऐड हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड टोटल डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर कितनी है, 2d है। समझ में आया? क्या हो गया, सबको सांप क्यों सूंघा पड़ा है? जल्दी जल्दी बताओ यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर लेट कर दे तो फिर कहते मैम 2d आई नहीं हो पाई आज। अब आगे देखो, टाइम टेकन बाय अंकित टू रिटर्न, अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं ना। कौन करेगा मैम? आप ही करो, खुदे करो, हम काहे करें, है ना? यही बात रहती है आप लोगों की। तो मैं किसको लूं यहाँ पर? किसी को भी उठा लो यार, 40 और ये 30। अगर हम 45 और 30 की बात करें तो इन दोनों का एलसीएम 90 इजीली ले सकते हैं। 45 दूनी 90, 2d ये हो गया, और 30 3 त्रिका 9 तो ये हो गया 3, तो ये आ गया आपका माइनस का d/19। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करके माइनस का d/19 हो रहा है, और ऑलरेडी 30/t/40 माइनस d/90 ये गिवन है। अब इसको सॉल्व करोगे, नीचे एलसीएम 9 चौक 36, यहाँ पर देखो 4 नहीं 36, तो ये हो गया 9 त्रिक 27, 270 प्लस 90, और ये हो गया 9 चौक 36, तो 4d इज इक्वल टू कितना है आपका 11/3। ओके, इसको काटोगे 120 ये हो जाएगा, और यहाँ पर 9 में से 4 गया 5, तो 5d प्लस 270 अपॉन में 120, या फिर 120 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 1320। 11 गुणे 12 कितना होता है भाई? 132। रट गया होगा, इतने ज्यादा क्वाड्रेटिक में ये फैक्टर पूछे जाते हैं। इतने क्वेश्चन लगा लो कि फैक्टर दिमाग में एकदम गूंज जाए। d इज इक्वल टू 2 2d पूछा है, तो इसका करोगे क्या, दुगना करोगे, है ना। और क्या पूछा था, टोटल डिस्टेंस। कोई बताएगा टोटल डिस्टेंस कितनी आ रही है? d की वैल्यू मैंने 210 निकाल दी, अब मुझे टोटल डिस्टेंस बताओ, पूछा क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अंकित, तो अंकित ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, इसका आंसर बताओ। कितने महान भाव बताएंगे? चिन्मयी अब सॉल्व हुआ। 870 is option. अट्टा नवीन। वेरी गुड, चलो अच्छा है, फाइनली आप लोगों ने आंसर अच्छा किया। टोटल डिस्टेंस की बात हो रहा है, तो इसका आना और जाना दोनों काउंट हो गए यहाँ पर, समझ रहे हो आप लोग? तो कितना कितना डिस्टेंस हुआ, अगर हम यहाँ पर बात करें 2d का हाफ, मतलब कि d यहाँ पर कवर करी, 2d का हाफ प्लस 30 मतलब d प्लस 30 यहाँ कवर करी, क्यों? क्योंकि हाफ 1 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2d, क्योंकि आने जाने का दोनों का टाइम चाहिए, दैट इज द टोटल डिस्टेंस इज dd 2d 4d प्लस 30, और जब d की वैल्यू यहाँ रखोगे तो टोटल ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 870 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर हुआ सॉल्व? चलो, तो कभी देखिए डरना नहीं है, चीजें हमेशा अच्छे वही है कि थोड़ा बहुत सोच। d/30 कैसे हुआ, इसको देखा? प्रकाश डालिए श्रद्धा इस पर टॉर्च लेके। 2 एकम 2, 2 तिया 6, d/30, समझ गई? चलो अब चले आगे वाली पे मूव करें, खतरनाक वाली डीआई पर। चलो इसे एक बार पढ़ो, इसमें स्टॉपेज वाला केस है, विश्राम करेगा, फिर सावधान विश्राम करेगा, उसके बाद फिर कहेगा बोट से भी चलूंगा, तो इसमें बोट एंड स्ट्रीम का भी कॉन्सेप्ट है, और साथ में स्टॉपेज वाला भी है। देख लो इसको, थोड़ा सा समझ लो, मैं कल करवा दूंगी, आधी करवा देते हैं आज, आधी कल कर लेंगे, या खुद से थोड़ा सा ट्राई करने को दे दूंगी। मैं सोच रही हूँ सैटरडे भी क्लास करवा ही दूँ। थोड़े से और कुछ डीआई ऐसे होते हैं ना जो मुझे मिल रहे हैं अभी नए नए, अब जैसे मैंने कुछ चैप्टर्स करा दिए तो लग रहा है यार ये भी करा दूँ वो भी करा दूँ, बट वही है कि अगर मैं आपको एक चैप्टर के ही सोचूं ना, मैं 8 10 15 डीआई करवा दूँ। मन में आता रहता है कि करवाना है यार। अरुण का नखरा है, पर डीआई कुछ भी हो बहुत बेस्ट बनाई गई हैं ये, मतलब एक मैं बनवा रही हूँ आप लोग के लिए डीआई लव स्टोरी पर, थोड़ा सा कुछ न्यू हो जाएगा तो वो मैं यूट्यूब पर करवाऊंगी। प्री डीआई फॉर प्रैक्टिस जिनमें ऑलरेडी गिवन ऑन प्रैक्टिस इन प्रैक्टिस पीडीएफ, मैं अभी क्या करूंगी आपको सर से मैं बात करके कुछ फ्री प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, यूट्यूब पर भी।
हाँ, मैं ऐसे समझाऊंगी अच्छे से। देखिए टाइम को यहाँ पर हमें मैनेज करना है, ठीक है। तो टाइम बहुत ही मतलब कहते नहीं A1 क्लास जो DI होती है, ये बिल्कुल वो है जो आपका एकदम TSD का कॉन्सेप्ट, आपका ये 4 जो भी DI मैंने करवाई है, फुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो होती है ना, वो चीज है। अरुण स्टार्टेड हिज जर्नी एट 11 AM, ओके, फ्रॉम दिल्ली टू इंदौर बाय बाइक। तो ये यहाँ पर दिल्ली टू इंदौर स्टार्ट करता है, किससे? बाइक पे स्टार्ट करता है, और 11 AM पर स्टार्ट करता है, ओके, एट अ स्पीड ऑफ m किलोमीटर पर आवर। ये इसकी ओरिजिनल स्पीड है अरुण की, ओके। आगे बोला एट 12:40 PM ही कवर्ड 2/9 ऑफ द डिस्टेंस। तो मुझे एक बात बताओ, आप 11 AM से आप चले हो, 12:40 तक आपने 2/9 पार्ट ऑफ डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज टाइम कितना है यहाँ पर? टाइम कितना कवर कर रहे हो? 11 से 12, 1 घंटा 40 मिनट, तो 1 hour 40 मिनट का टाइम आप यहाँ पर ले रहे हो। 40/60 करोगे, 20 दूनी 40 दिए, तो 3 एकम 3 तो 5, मतलब 5/3 आवर्स की डिस्टेंस, 5/3 आवर्स में आप m किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ओके। आगे बोला है क्या कि द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड इंदौर इज d किलोमीटर, ओके। तो मेरे को बोला है कि ये जो डिस्टेंस है ये d है, और ये कवर कितना कर रहा है? 2/9 पार्ट, दैट इज हम कह सकते हैं 2/9 पार्ट ऑफ डिस्टेंस अरुण कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता क्या है? स्पीड इनटू टाइम। तो अरुण ने ये 2/9 पार्ट ऑफ डिस्टेंस कितनी स्पीड और कितने टाइम में कवर किया है? ये 5/3 आवर में कवर किया है, और m की स्पीड से कवर किया है। दैट इज वन रिलेशन हमारा आ जाएगा d और m के बीच, 15m/2। समझ रहे हो इस पॉइंट को? बताओ। नहीं राहुल, मैं आपका नाम नहीं रखूंगी, ठीक है, अपना ही नाम रख लूंगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना ही नाम रखवा दूंगी। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल रहा, नहीं मैं खुद ही बना दूं, बहुत मेरा दिमाग में है, मतलब कि बस वही है कि कैलकुलेशन को थोड़ा सा हो जाता है ना, अपने माइंड से सोचना, एकदम 2-4 घंटे हो तो थोड़ा सा कुछ न्यू क्रिएट करूं। अब आगे देखो इधर, आगे क्या बोल रहा है? यहाँ तक हो गया स्टक इन ट्रैफिक जाम। इसके बाद क्या होता है? ये ट्रैफिक जैम में फंस जाता है, सो राइड्स एट 40 किलोमीटर पर आवर। अब जो इसकी स्पीड हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 40 किलोमीटर पर आवर। ट्रैफिक जैम वॉज 50 किलोमीटर लॉन्ग, मतलब जितनी दूर तक का ट्रैफिक जैम लगा हुआ है उतनी देर ये 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ट्रेवल करता है। तो हम यहाँ पर एक चीज फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, कि जो टाइम ऑफ ट्रैफिक जैम है वो इजीली निकाल लेंगे। आ जाएगा कि नहीं बताओ? कितना आ जाएगा भाई? 50 किलोमीटर ये जो है ट्रैफिक का, ये 40 की स्पीड से चल रहा है, दैट इज 5/4 आवर्स। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करोगे 5/4 को, तो ये 75 मिनट आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर वही बात हो गई कि 12:40 के बाद इसके जो 75 मिनट है वो किस में लग जाएंगे? यहाँ पर 12:40 के बाद 75 मिनट्स इसके ट्रैफिक जैम में लग गए। आफ्टर कवरिंग द जैम ही टुक द रेस्ट ऑफ 10 मिनट, 10 मिनट का रेस्ट और ले लेता है। मतलब यहाँ पर ये जो टाइम लगेगा इसका, एक तो उसमें लग गया शुरू में कितना, 1 घंटा 40 मिनट, 12:40 हुआ था, 12:40 से, तो ये तो बात थी हमारी, कहानी थी 11 से लेकर 12:40 के बीच की, ओके। अब 12:40 से लेकर हम ट्रैफिक जैम तक की बात कर लेंगे, तो कितना टाइम लग जाएगा? कोई मुझे बताएगा यहाँ पर? जल्दी से फटाफट बताएं कि अगर मैं ट्रैफिक जैम तक जाऊं और 10 मिनट का यहाँ पर रेस्ट भी ले लूं, तो अब कितने बजेंगे? एनीवन? बहुत आराम आराम से करा रही हूँ, ठीक है, बहुत ही आप लोग हर एक पॉइंट को समझ समझ के करो, खुद से भी चीजों को समझो, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बताओ। 12:40 से लेकर आपको मिला ट्रैफिक जैम, ओके, और साथ में मिला 10 मिनट का यहाँ पर क्या रेस्ट भी ले लिया। तो अब आप कितने टाइम से स्टार्ट करोगे आगे की जर्नी? Now Arun rides itni speed at 5 and at 5 p.m. he traveled 200 किलोमीटर, मतलब यहाँ तक चला, इतने टाइम तक चला। तो कितने टाइम से? वेरी गुड अंकुश, ठीक है, प्रशांत वेरी गुड, चिन्मया वेरी वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। अब बताओ 12:40 से लेकर यहाँ पर इसने 75 मिनट ट्रैफिक जैम में लगाया, तो 75 को मैं अगर 60 में ब्रेक करूं, क्योंकि 60 मिनट कितना होता है? 1 आवर, और 75 में से 60 घटाओगे अलग से बचा 15 मिनट, तो यहाँ पर मैं ऐड कर सकती हूँ इसको कि नहीं? तो 60 मिनट
और 15 मिनट इधर ऐड करोगे तो ये क्या होता है भाई, 1 घंटा ही तो होता है। तो ये हो गया कितना, 12 और 1 13, और ये हो गया 13:55। और 13 को ही हम क्या बोलते हैं, 12 के बाद 13 बजता है, मतलब 1:55 PM, ठीक है। तो 1:55 PM पर इसका ट्रैफिक जैम खत्म होता है, और इसके आगे ये क्या करता है, यहाँ पर 10 मिनट का रेस्ट और ले लेता है। तो 1:55 पे रेस्ट करना शुरू करता है, फिर ये 5 मिनट करके 2 बजाता है, फिर 2 से 2:05 बजाता है। मतलब जो नेक्स्ट इसका जर्नी से आपका स्टार्ट होगा वो कितने बजे होगा, 2:05 पर स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ये आगे की जर्नी यहाँ से कवर करेगा, तो इसको हटा दूं मैं यहाँ से, ओके। अब यहाँ से की बात करेंगे कि इसके आगे हमें कैसे जाना है। आगे इन्होंने बोला कि अब जो इसकी स्पीड है वो हो जाती है 5m/4 किलोमीटर पर आवर, और ये यहाँ पर 2:05 से लेकर कितने बजे तक चलता है, 5:05 तक यहाँ पर ये ट्रेवल करता है। तो मतलब कितने घंटा चला ये, यहाँ पर 3 आवर्स का इसने रन किया, और इतनी देर में इसने 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंदौर, ठीक है। ही वॉज 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंदौर। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसने यहाँ पर 200 किलोमीटर की दूरी तय कर दी होगी। समझ रहे हो इस पॉइंट को, मतलब 200 किलोमीटर और बचे हैं। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें, दिल्ली टू इंदौर के बीच की कितनी है, डी है, तो इसमें एक पॉइंट 200 का भी आएगा, ठीक है, क्योंकि अवे बोला है तो मतलब हम पर्टिकुलर इस डिस्टेंस की बात नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो पहले यहाँ पर 2/9, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, डी। तो डी में पहले पॉइंट पे 11 से 12 के बीच में कवर हो रही है 2/9 डी, ओके। फिर इसके बाद 50 किलोमीटर यहाँ पर इसने कवर करे किसमें, ट्रैफिक जाम में, तो इसको भी ऐड कर लो। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर 3 घंटे इसने यहाँ पर 2:05 से 5:05 तक कितने डिस्टेंस कवर करी, ये होगी स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम है मेरे पास 3 आवर्स, और डिस्टेंस मेरे पास सॉरी स्पीड कितनी दे रखी है, 5m/4, ओके। और कौन सी डिस्टेंस बचती है, अब इसने बोला स्टिल ही इज 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंदौर। तो दिल्ली से इंदौर तक की बात कर रहे हैं, मतलब 200 और कवर कर ले तो ये इंदौर पहुंच जाएगा। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं, बताइए। ये इंदौर जा ही क्यों रहा है, हो सकता है महाबलेश्वर के दर्शन करने जा रहा हो, है ना। पहले उज्जैन गया हो महाकाल, फिर उसके बाद इसने कहा मैं चल लेता हूँ। भाई क्वेश्चन बनाया गया है, तुम लोग मतलब जिसने क्वेश्चन बनाया उसी को गरियाना शुरू कर दो है। थक जाना बता देना, उसके आगे कल कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि आज वैसे भी ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो मैं सोच रही थी बस ऊपर ऊपर का बता दूं, इसको पूरा सॉल्व कर दूं, देन क्वेश्चंस उसके हम लोग कल कर लेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होगा, ओके। तो भाई क्या आ गया, ये टोटल डिस्टेंस, ये पहले एक डी की लंबी लाइन खींचनी है, उसके बाद पार्ट्स वाइज नौटंकी है, यस बिल्कुल। आपका डिस्टेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यहाँ पर, तो अब क्या भाई, ये हो गया आपका कितना 2D/9, और ये है आपका कितना 5×15/4m, और यहाँ पर डी की वैल्यू है 15m/2, तो इसको रख दो ना यहाँ पर, ये हम निकाल चुके हैं भाई। तो 15m/2 इसकी वैल्यू रख दो, आप यहाँ पर कर दो इसको सॉल्व। अब बात करते हैं आगे, 2 से 2 काटोगे, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पर, 7/9, कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ हुई है। अच्छा 3×9, 3×5=15, 5m/3, और ये है आपका 5m/4, 3, 5×15m/4। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये तो आ गया -15m/4, और ये 200 और 50 कितना हो गया, टोटल 250 हो गया, ओके। और इसके इक्वल भी हम लोगों ने कुछ किया था, बताओ भाई। ये वैल्यू उधर ले जाओ, क्योंकि ये सारे डी में है ना 5m, और यहाँ पर डी में ले आओ, तो 2D/15 कर दो इसको, सिंपल। d इज इक्वल टू 15m/2, क्यों, तो m में पूरी वैल्यू आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर इसको अलग कर दो, इधर आ जाएगा 35m/6 माइनस 15/4, ठीक है। अब आगे देखो क्या, इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12, 35 दूनी 70, और यहाँ पर हो गया 15×3=45, तो 70 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 25 बचेगा, ठीक। और ये m हो गया, और इज इक्वल टू 250, ये गया 10 बार, m की वैल्यू कितनी आ गई, 120 किलोमीटर पर घंटा। इतना समझ गए, बताओ। अरुण की स्पीड आ गई, m ओरिजिनल स्पीड जो थी 120 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है, कल करवा दूंगी। अभी आपका थोड़ा सा इसको मैं एक पॉइंट तक कर दूं, ठीक है, कबीर वाले पॉइंट तक मैं कवर कर देती हूँ, ताकि आपका ये टाइमिंग वाला पोर्शन यहाँ पर खत्म हो जाए। तो कल हम लोग इसको इजीली करके फिर मिक्सचर एलिगेशन पर कंफ्यूजन हो रहा है। सॉरी यहाँ पर आपका क्या 2/9 डिस्टेंस कवर हो गई थी ना, कितना बोला था, ही कवर 2/9 पार्ट ऑफ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड इंदौर इज d किलोमीटर। d इज इक्वल टू 900 आ रहा है। वेरी गुड देवाशीष। देखो कुछ बचा नहीं अब इस क्वेश्चन में, क्यों? क्योंकि हमें एक चीज ऑलरेडी पता है, क्या? d इज इक्वल टू 15m/2। m की वैल्यू कितनी आई है आपकी 120, तो 15 छक्के 90, ये कितना आ जाएगा 900 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ गई आपकी दिल्ली टू इंदौर के बीच की, जो कि हमने d बोल रखी थी। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आपकी यहाँ पर ऑलरेडी डन हो चुकी हैं। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आगे भी कुछ इन्होंने बोला है, एक लाइन और कर लेते हैं, देन क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, कौन सी वाली लाइन? यहाँ तक हुई, नाउ ही टेक अ टी ब्रेक फॉर 45 मिनट्स। तो यहाँ पर अब इसके बाद ये 45 मिनट का टी ब्रेक लेता है। ओके, एक बार इसको घर से फिर से ट्राई करना, कल जब आओगे तो क्लास में और अच्छे से समझ में आएगा। एट 6 PM another person rides from the same point towards Indore via same route as of that Arun running with n किलोमीटर पर आवर। तो एक अनदर पर्सन n किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है यहाँ पर। फिर आगे क्या बोला है इन्होंने, एंड रीचेस इंदौर 25 मिनट्स अर्लियर देन अरुण। ओके, तो ये 25 मिनट पहले अरुण से पहुंच जाता है। तो पहले मुझे एक बात बताओ कि जब ये साथ में चल रहा है यहाँ पर और 200 किलोमीटर अवे है इंदौर से, मतलब ये इतनी डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे, तो टाइम ये जो 200 किलोमीटर का है अरुण को करने में कितना टाइम लगेगा? 200 किलोमीटर ये हो गए यहाँ पर। ओके, और स्पीड कितनी है 120 है। ओके, 120 आर। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी, तो 0 ये आर्स में, अगर मिनट में चाहिए तो 60 से कर दो मल्टीप्लाई, 12 पंचे 60, मतलब 100 मिनट का टाइम ले रहा है अरुण इस जर्नी को कवर करने में। और इससे 25 मिनट कम कौन ले रहा है? ये जो n किलोमीटर पर आवर वाला पर्सन है। तो जो ये न्यू पर्सन है ये कितना लेगा टाइम? 100 में से 25 माइनस कर दो, इसे लग रहा है 75 मिनट। क्या? इस 200 वाली डिस्टेंस को कवर करने में। तो 75 मिनट में कवर कर रहा है। आवर्स की बात करें तो 60 से मल्टीप्लाई, 1500 को 60, 15 पच्चे 75, तो 4 चौक 16, 160 किलोमीटर पर घंटा आ गई। ये आ गई आपकी n की वैल्यू, जिससे ये न्यू पर्सन चला था। समझ गए इस पॉइंट को कि नहीं? अब बता दो कंफ्यूजन किस पॉइंट में आ रही है, बस वो क्लियर कर दूं, देन उसके बाद क्लास एंड करते हैं। ठीक है, इसके आगे की कथा कल करेंगे। अब कुछ नहीं है, आगे भी आप निकाल सकते हो। आपको वो दे रखा है, क्या कहते हैं, एम और डी की वैल्यू ऑलरेडी नोन है, एंड आपका बोर्ड एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है। डबल मीटिंग के 2-3 क्वेश्चन है इसमें। कहाँ पर कौन सा पॉइंट अब आपका रह रहा है वो मेरे से पूछो आप। और यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक थी, मैंने डायरेक्ट एक कैलकुलेशन करी है, जिसको आप लोग थोड़ा देख लेना। ये आपका क्या था, डी था, और ये था आपका 2d/9। ओके, तो जब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7d/9। तो 7d/9 ये हो जाएगा इधर। और जब d की वैल्यू आप 15m/2 रखोगे तो ये कितना हो गया, 3 पच्चे 15, 3 त्रिका 9, तो 5 सत्ते 35/6 आ जाएगा सिंपल। ठीक है, आप समझ रहे हो m कैसे आया? आप समझ में आ रहा है? बाइक चलाने वाला एम नहीं, रजनीकांत है। 160 की स्पीड से जा रहा है। एम कैसे आया? आपका एम इस वाले से आया ना, यहाँ से आपने निकाला। और ये वाली आपको पता थी क्या कि टोटल डिस्टेंस कितनी थी आपकी? भाई जब डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे तो ये थी इंदौर से लेके आपका कहाँ तक, दिल्ली से लेके इंदौर तक। तो पहले इसने 2/9 पार्ट ऑफ डिस्टेंस कवर किया, फिर उसके बाद 50 मिनट का ये ट्रैफिक जाम, 50 किलोमीटर ट्रैफिक में इसने कवर किया। देन अगेन इसके बाद इसने 3 घंटे, ये जो 2 घंटा 5 मिनट से 5 घंटे 5 मिनट तक का टाइम था, मतलब 3 आवर्स, कितनी स्पीड से कवर किया? 5m/4 की स्पीड से कवर किया। फिर ये स्टिल 200 अवे है फ्रॉम
हिज डेस्टिनेशन। वो क्या थी आपकी, दिल्ली टू इंदौर। दैट मीन्स 200 अगर हम और ऐड कर दें तो ये कंप्लीट डिस्टेंस हो जाती है दिल्ली टू इंदौर की। ओके नाउ अब हम इस 2/9 को इधर ले जाएंगे तो ये पोर्शन पूरा इधर 7/9 डी बन जाएगा। एंड अब आप 9 डी को m से रिप्लेस कर दोगे तो एक इक्वेशन पूरी m में आ जाएगी। देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m which is 120 किलोमीटर पर आवर। फ्रॉम दिस यू कैन इजीली कैलकुलेट द डिस्टेंस which is 900 किलोमीटर। उसके बाद आप इजीली यहाँ पर ले आओगे। यहाँ पर जो 5m/4 है क्या, इसके बाद जो मिलेंगे यहाँ पर, नहीं बाबा आप यहाँ पर ओरिजिनल स्पीड ही लोगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, आफ्टर टी ब्रेक अरुण राइड्स एट m किलोमीटर पर आवर। तो साफ साफ बोला है कि जो ट्री ब्रेक के बाद है ये अपनी यूजुअल स्पीड से रन कर रहा है, तो आप m लोगे और m की वैल्यू आई थी 120। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर आपका क्या बोला कि हम 120 को यहाँ पर ले रहे थे, लिया भी है मैंने, देखो आपका 120 यहाँ पर लिया था, है ना। तो जब m बोल दिया तो यूजुअल स्पीड से ही हम यहाँ पर जाएंगे। ओके हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन थी ये सारी चीजें कि कब वो कौन सी स्पीड से जा रहा है। अरुण स्टेड इन इंदौर एंड ऑन द नेक्स्ट डे अरुण एंड कबीर स्टार्टेड फ्रॉम इंदौर। दैट मीन्स 200 किलोमीटर अवे है और अब ये दोनों यहाँ पर साथ में स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात थी आपकी कि अरुण आपका इंदौर पहुंच गया है। तो अब यहाँ से कहानी अरुण और कबीर की शुरू होगी जो हम लोग करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो चलो आई होप आप लोगों को हर एक चीज पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि मैं इसको यहाँ पर रोक रही हूँ। रीजन ये है कि अब कल आपका सेकंड मीटिंग कॉन्सेप्ट है, अगर मैंने आज ही करवा दिया तो आप समझ नहीं पाओगे। आप क्या करो, अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, या फिर आप इधर से ले लो और क्या करना है, इसको एक बार खुद से ट्राई करना, तो आपके सारे दिमाग के पेज खुल जाएंगे। क्योंकि अब देखो यहाँ पर सेकंड मीटिंग पॉइंट आ जाएगा, तो ये मैं कल आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगी अच्छे से। ओके